अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर बीड़ी पीने को एक सर कटा प्रेत निकलता है जिसे लोग चेन स्मोकर कहते हैं। बीड़ी पिला दे। राम संजीवन कुछ देर रुकता है, फिर अपना वहम समझकर आगे बढ़ जाता है। बीड़ी पिला दे। कौन है? कौन है? बीड़ी पिला दे। अपने सामने सर कटे प्रेत को देखकर राम संजीवन डर से कांपने लगता है। बीड़ी पिला दे। मेरे पास बीड़ी नहीं है। कहीं से भी लेकर आ। इतनी रात में बीड़ी कहाँ से लाकर दूं? तू बीड़ी नहीं लाएगा, ले मर। इतना कहकर वह प्रेत उस राहगीर का सर काट देता है। जो मेरे लिए बीड़ी नहीं लाएगा वो ऐसा ही मारा जाएगा। दादाजी, क्या वो सर कटा प्रेत उस आदमी को मार देता है? हाँ बेटा, वो उस आदमी को मार देता है। क्या सच में हमारे गांव में ऐसा प्रेत है? पता नहीं बेटा, मैंने भी ये कहानी अपने पिताजी से सुनी है। दादाजी, क्या आपने उस सर कटे प्रेत को देखा है? नहीं बेटा, चलो अब अपने कमरे में जाकर सो जाओ। इधर गांव में कुछ दिनों से लोगों की लाशें मिल रही थी, जिससे गांव में यह चर्चा होने लगी थी कि चेन स्मोकर वाला प्रेत वापस आ गया है। लगता है सर कटा वापस आ गया। कौन? वो सुट्टाबार? अरे वही, रात में घूम घूम कर लोगों से बीड़ी मांगता है। भिखारी साला। अगर बीड़ी इतनी ही पसंद है तो दुकान क्यों नहीं खोल लेता? दुकान खोलने के लिए सिर चाहिए, उसका तो पहले से गायब है। तुम यह कैसे कह सकते हो कि यह उसी सरकटे का काम है? अगले की बात में दम तो है, लोग फालतू में ही उसको बदनाम कर रहे हैं। अरे घंटा बात में दम है। उस सरकटे की एक खासियत है, पूछो क्या? क्या? अभी तक गांव में जितनी भी लाशें मिली हैं उन सब लाशों के सर गायब है। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रेत सिरों का कलेक्शन करता हो? जैसे लोग स्टैंप जमा करते हैं। कह सकते हो ये उसका शौक है, क्योंकि वह जिसको भी मारता है उसका सर काट देता है। इससे बचने के लिए क्या किया जाए? करना क्या है, अपनी जेब में बीड़ी का बंडल लेकर चलो। भाई, एक बंडल काफी है क्या? बीड़ी के बंडल के साथ माचिस भी रखना। नहीं पता चला बीड़ी तो है पर जलाने के लिए माचिस नहीं है, फिर बीड़ी की बत्ती सरकटा बनाएगा। अब गांव में बीड़ी और माचिस खरीदने की होड़ मच गई। हालात ऐसे हो गए थे कि लोगों को अपनी जान से ज्यादा बीड़ी की चिंता थी। गांव के लोगों में उस सर कटे प्रेत का इतना खौफ था कि उन्होंने गांव के बाहर एक बोर्ड लगा दिया था। एक दिन राहुल रात को अपने घर जा रहा था। उसको अपने दादा द्वारा सुनाई गई सर कटे प्रेत की कहानी याद आ गई। ये दादाजी भी ना ऐसी कहानी सुनाई है कि अब हर झाड़ी में सर कटा प्रेत दिखाई दे रहा है। अचानक झाड़ियों में खड़खड़ाहट होती है। हे भगवान, अगर आज बच गया तो कल से शाम होते ही घर आ जाऊंगा। वह अपने आप को गरिया रहा था। बहुत चुल्लक काटी थी ना खेलने की। अब काहे डर रहे हो? बड़े बहादुर बनते थे ना, कहाँ गई तुम्हारी बहादुरी? वह अपने आप को कोस ही रहा था कि तभी उसे पीछे से किसी की आवाज आई। बीड़ी पिला दे। कौन है? लगता है मेरा वहम है। इससे पहले राहुल अपने कदम बढ़ाता, फिर वही आवाज आती है, बीड़ी पिला दे। अब राहुल को कंफर्म हो गया था कि यह वही सर कटा प्रेत है। वह भागना चाहता था, पर वह डर के कारण अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। उसने डरते डरते पीछे देखा, पीछे कोई नहीं था। उसने राहत की सांस ली। क्या बे, फट्टू हो साले। जैसे ही राहुल आगे बढ़ता है, वह देखता है
कि उसके सामने सर कटा प्रेत खड़ा है। राहुल डर के मारे पैंट में मुंह देता है। बीड़ी पिला दे। अभी नहीं, फिर कभी। अभी पिला। तुम सच में प्रेत हो? नहीं, मैं तो सर्कस का जोकर हूँ। सॉरी। राहुल कांपते हुए जेब से बीड़ी निकालता है। जल्दी कर बच्चे, तलब बहुत तेज लगी है। ये लो। मुंह में लगा। अभी मेरे मुंह में लगा। ओ अच्छा, वो घबराहट में ऐसा हो रहा है। मैं भी घबरा रहा हूँ। बहुत देर से बीड़ी नहीं पी है। ये लो। अरे मेरे लल्ला, बीड़ी कौन जलाएगा? राहुल जेब से माचिस निकालता है और सर कटे प्रेत की बीड़ी जलाता है। प्रेत एक लंबा कश मारता है। मजा आ गया। वैसे लल्ला तू पूरी तैयारी के साथ निकला था। माचिस और बीड़ी दोनों साथ लेके चल रहे हैं। गांव वालों ने कहा था जेब में बीड़ी और माचिस रखना। अच्छे लोग हैं, मेरी बहुत चिंता करते हैं। अब तो मुझे छोड़ दोगे ना? हाँ जाओ। पक्का? हाँ जाओ, संभल के जाना। इतना कहकर प्रेत गायब हो जाता है। प्रेत नशेड़ी है पर दिल का अच्छा है।